नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मीरगंज में माइक्रो फाइनेंस कर्मी ने की खुदकुशी। 1 करोड़ के पाइप चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 5 लाभार्थियों को मिला विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध चला अभियान। और जयंती पर याद किए गए देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मीरगंज में आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के एक कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम अमर कुमार, पिता मुन्नी लाल शाह। यह आरोपी पूर्वी चंपारण के कोटवा थाना क्षेत्र के फतुहा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। किराए के मकान पर मीरगंज में मृतक रहते थे। बताया जा रहा है कि अपने कमरे में गमछा लगाकर इन्होंने खुदकुशी कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल किया गया। एफएसएल की टीम ने भी शव को जांच पड़ताल किया और पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के परिजनों को सौंपा गया। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस घटना के पीछे के सभी पहलुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस दौरान गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील किया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मानसिक तनाव से गुजर रहा हो या आत्मघाती विचार उसके मन में आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक से संपर्क करें। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया। मोबाइल नंबर है 90318272 और 59। इस दौरान हथुआ के एसडीपीओ से इस घटना को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले अमन कुमार, जो पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, उनके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके आलोक में पुलिस के द्वारा घटना का जांच किया गया और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। उसमें एफएसएल टीम के द्वारा उसकी जांच कराई गई एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किया गया। साथ ही उनके मोबाइल में जो वीडियो चैटिंग एवं अन्य तथ्य सामने आए हैं, उससे प्रथम दृष्टया यह मामला फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रतीत होता है। सर, आत्महत्या का कारण क्या हो सकता है? सर, आत्महत्या का कारण प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। अग्रेतर अनुसंधान में बातें सामने आएगी। सिधवलिया थाना क्षेत्र के रुद्र गैस इंटरप्राइजेज कंपनी से 70 से 80 गैस की बड़ी पाइप चोरी हो गई थी, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चोरी की घटना के बाद पुलिस को कंपनी की तरफ से आवेदन दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। बताया जा रहा है कि 27 नवंबर को चोरी की घटना हुई थी और पुलिस ने इस कांड में अनुसंधान करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर सीवान जिला के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में एक कबाड़ी के दुकान पर छापेमारी करते हुए इस चोरी की गैस पाइप को पुलिस ने जब्त किया। बताया जा रहा है कि कबाड़ी की दुकान में टुकड़े टुकड़े कर इस पाइप को बेचने की तैयारी थी, तभी पुलिस ने वहां छापेमारी कर दी। इस कांड में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। पकड़े गए आरोपी रंजन कुमार सीवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर का निवासी है। दूसरा आरोपी रवि रंजन कुमार, यह सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया का रहने वाला है। इस कबाड़ी की दुकान से 48 पीस बड़े पाइप को पुलिस ने बरामद किया है और 212 पीस पाइप के टुकड़े को भी जब्त किया गया है। इस कांड को लेकर आज सदर एसडीपीओ 2 से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, दिनांक 27/11/25 को रुद्र गैस इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि के द्वारा सिधवलिया थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें सिधवलिया थाना क्षेत्र से कंपनी का करीब 70-80 स्टील का बड़ा गैस पाइप का चोरी हो जाने की बात बताई गई। तत्पश्चात उक्त आवेदन के आधार पर सिधवलिया थाना कांड संख्या 240-25 दिनांक 27/11/25 धारा 303 सब क्लॉज 2 अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उक्त घटना का त्वरित गति से उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कांड का उद्भेदन करते हुए सीवान जिला
अंतर्गत हुसैनगंज थाना क्षेत्र से एक कबाड़ी के दुकान से उक्त चोरी गई पाइप को बरामद किया गया है। उक्त चोरी गई पाइप को विभिन्न टुकड़ों में काटकर अन्यत्र जगह बिक्री के लिए ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी क्रम में एक ट्रक सहित ट्रक चालक के मालिक को डिटेन किया गया है तथा साक्ष्यानुसार इस घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। मुख्यमंत्री निःशक्तता विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 5 लाभार्थियों को आज जिला पदाधिकारी के द्वारा फिक्स डिपॉजिट प्रमाण पत्र वितरित किया गया। बताया जा रहा है कि डीएम ने लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री निःशक्तता विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृत 5 लाभार्थियों को जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बैंक में किए गए फिक्स्ड डिपॉजिट का प्रमाण पत्र देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। जिन 5 लाभार्थियों को यह पैसे दिए गए उनमें अली इमाम थामे प्रखंड का है, अवधेश पासवान ये भोरे प्रखंड के हैं और फूल मोहम्मद ये उचका गांव के हैं तथा मंजूर आलम ये बरौली के हैं और संतोष कुमार राम भी उचका गांव के हैं। इन सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए का प्रमाण पत्र दिया गया और यह पैसा इनके खाते में फिक्स कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि यह योजना दिव्यांग जन के आर्थिक सशक्तिकरण, सम्मानजनक जीवन और वैवाहिक सहयोग की दिशा में राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को समय पर योजना का लाभ पहुंचाएं। आज जादवपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान बुलडोजर से अतिक्रमण को खाली कराया गया। यह कार्रवाई जादवपुर दुखहरण पंचायत के जादवपुर दुखहरण गांव में की गई, जहां पोखरे की सरकारी जमीन पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसको आज सदर अंचलाधिकारी रजत कुमार बर्नवाल के नेतृत्व में तमाम पुलिस बल के जवान बुलडोजर लेकर पहुंच गए और पोखरे की जमीन से अवैध अतिक्रमण को खाली कराया गया। बताया जा रहा है कि प्रशासन पहले ही 2 बार नोटिस दे चुका था। चेतावनी के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। पोखरा के शुद्धिकरण और धारा बहाली के लिए यह कार्रवाई की गई है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर आज कई अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर उन्हें नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गोपालगंज में भी जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण रोहित कुमार और जिले के तमाम वरीय पदाधिकारियों ने पोस्ट ऑफिस चौक पर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय इतिहास के ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने अपनी सादगी, विद्वता और अदम्य देशभक्ति से भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। संविधान निर्माण के समय उनका नेतृत्व और कार्यशैली पूरे देश के लिए मिसाल रही। मौके पर उपस्थित बिहार विकास विद्यालय के बच्चों ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती पर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने भी जिला पदाधिकारी का स्वागत किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जिला पदाधिकारी के हाथों बिहार विकास विद्यालय के छात्र छात्राओं को बिस्कुट और मिठाइयां वितरित की गई। इधर बाल श्रम के खिलाफ श्रम विभाग के पदाधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में 2 बाल श्रमिकों गोलू कुमार को दरगाह रोड से तथा अभिषेक कुमार को जो गोपालगंज के हैं उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता प्रदान की गई। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार दोनों विमुक्त बाल श्रमिकों के नाम से 25-25 हजार रुपए के फिक्स डिपॉजिट का प्रमाण पत्र तैयार कर उन्हें सौंपा गया। यह सहायता बाल श्रमिक विमुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई। उत्पाद पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए शराब की खेप को पकड़ा और तस्करों को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई बिशंभरपुर के काला मटीनिया बांध पर हुई, जहां बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र के रहने वाले मंटू कुमार यादव को 18 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया और इसकी मोटरसाइकिल जब्त की गई। इसके अलावा बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा गांव में भी पुलिस ने छापेमारी की, जहां 16 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई। यहां तस्कर फरार हो गया। उत्पाद पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर कुर्म टोला में भी 2 शराब तस्करों को पकड़ा।
ये लोग उत्तर प्रदेश से बियर लेकर आ रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपी जादवपुर के रहने वाले हैं। एक का नाम नागेंद्र कुमार है और दूसरा अमित कुमार सिंह है। इनकी भी बियर और मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर आज बुनियादी केंद्र में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने दिव्यांग जन के उत्साहवर्धन, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन देने और सामाजिक सहभागिता को मजबूत करने के उद्देश्य से 5 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इसमें विजयी प्रतिभागियों को जिला पदाधिकारी ने प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रतियोगिता में लूडो, कैरम बोर्ड, निबंध, गायन और चित्रकला शामिल है। ये 5 प्रकार के प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और सभी लोगों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया और बेहतर करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सफियाबाद के रहने वाले विक्रमा राम, जिनको बाजार में 15,000 रुपए गिरे हुए मिले थे, उन्होंने ले जाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिखाते हुए बैकुंठपुर थाना को 15,000 रुपए सुपुर्द किया। पुलिस ने विक्रमा राम को सम्मानित किया और पुलिस ने कहा कि यह पैसे जिसके भी होंगे और वे लोग थाना से संपर्क करेंगे तो आवश्यक पूछताछ के बाद यह पैसे उन्हें वापस किए जाएंगे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मीरगंज में माइक्रो फाइनेंस कर्मी ने की खुदकुशी। 1 करोड़ के पाइप चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 5 लाभार्थियों को मिला विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध चला अभियान। और जयंती पर याद किए गए देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।